आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह जिला अस्पताल है। 100 बिस्तर अस्पताल भी कहा जाता है इसे। और यहाँ पर बीते कुछ दिनों पूर्व एक नाबालिका ने, जो कि हॉस्टल में अपने पठन पाठन का क्रियाकलाप करती थी, कक्षा 11 की वह छात्रा थी और उसने एक शिशु को जन्म दिया। शिशु को जन्म देने के उपरांत उसने 2 मंजिले छत की खिड़की से उसे फेंक दिया था। बाथरूम में जाकर उस बच्चे को उसने जन्म दिया। डर के आलम में उसने अपने ही शिशु को उस बाथरूम के खिड़की के द्वार से फेंक दिया था, जिसमें उस बच्ची ने जिद्दोजहद करके अपने प्राण की रक्षा कर ली। ईश्वर ने उसकी जान की रक्षा की, वह बच गई। डॉक्टरों के अथक प्रयास से आज वह स्वस्थ बताई जा रही है। उस नाबालिका की बच्ची ने जब जन्म लिया तो उसकी एक उंगली कट गई, जब उसे खिड़की से उसकी नाबालिग मां ने फेंक दिया था। फिलहाल डॉक्टरों ने अपनी कुशल देखरेख में अपने उपचार के माध्यम से उसे बचा लिया है और अभी भी वर्तमान में भी इसी अस्पताल में एक वार्ड में उसे सुरक्षित रखा गया है, जहां डॉक्टरों के कुशल मार्गदर्शन और देखरेख में उनका उपचार जारी है। यहाँ के डॉक्टर से हम जानते हैं, अपना परिचय देंगे, कब की यह घटना थी और फिलहाल अभी वर्तमान में वह शिशु कैसा है। जी, यह घटना मैं डॉक्टर आदित्य सिसोदिया हूँ, विभागाध्यक्ष स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग। यह बालिका हमारे पास में बाहर से प्रसव करके CHC पौड़ी उपरोड़ा से हमारे पास में रात में रिफर आई थी, जिसमें हमको यह हिस्ट्री मिला था कि इसने बाहर में किसी बच्चे को जन्म दिया है। जब वह आई तो उनका नीचे का हिस्सा फटा हुआ था, उसको हम लोगों ने रिपेयर किया। बच्चे को नवजात शिशु को हम लोग ने नवजात शिशु के विभाग में हमने भर्ती कराया और वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने बच्चे की उंगली में कीड़ा काटा या किसी इंजरी की वजह से वह बच्चे का उंगली नहीं बचा पाए। बाकी बच्ची अभी स्वस्थ है, माँ भी अभी स्वस्थ है और उनका शिशु भी अभी स्वस्थ है अभी। अच्छा, एक डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पर नाबालिका ने शिशु को जन्म दिया, वह एक हॉस्टल लाइफ में थी, भय के आलम में उसने उस बच्ची को फेंक भी दिया। फिर आप सबों के अथक प्रयास से उस बच्ची को बचा भी ले गए। ठंड के आलम में बच्ची ने सफर किया, यह काबिल तारीफ थी। और अभी सबसे पहला चीज जो होता है, बहुत ही आवश्यक चीज होता है, एक शिशु को माता का दूध पीना। इस अवस्था में चूंकि नाबालिका ने उस बच्चे को जन्म दिया है, तो फिर क्या वह बच्चा अपनी माँ का दूध पी पा रहा है या किस तरह का ट्रीटमेंट, किस तरह के उसके विकास के लिए क्या चीज खिलाया पिलाया जा सका है। जी, वर्तमान में जो बच्चा है वह NICU यूनिट में भर्ती है। चूंकि जो माता है वह 18 वर्ष से कम है और वह खुद भी मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं है कि वह इस बच्चे को आगे का भरण पोषण कर सकें। इसके लिए हम लोग टॉप अप फीड जो होता है, जो बाहर से हमको मिलता है, वह हम अस्पताल प्रशासन की तरफ से बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि बच्ची को जो उसका न्यूट्रिशन है वो उसका पर्याप्त हो रहा है। रही बात भविष्य के लिए, तो भविष्य के लिए यह है कि बच्ची चूंकि नाबालिग है, उसकी माता नाबालिग है, इसलिए बच्ची का जो इलाज होगा, जो नवजात शिशु का जो भरण पोषण होगा, वो महिला एवं बाल विकास विभाग आगे उसका निर्णय लेगा कि वह कैसे उसका भरण पोषण किया जाए। अच्छा, माने उसके रख रखाव की जिम्मेदारी वह महिला एवं बाल विकास की ही रहेगी, उसी विभाग की होगी। अभी कितने दिनों तक उस बच्ची को इस ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, माने आप सब डॉक्टरों के देख रेख में रहेगी वह बच्ची जो जन्म ली। ये अभी भी कुछ लक्षण अभी इन्फेक्शन के बाकी हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि कम से कम अभी 72 घंटे तो कभी हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा और 72 घंटे के बाद हम महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क करेंगे और उनको बच्ची की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे और अगर वह फिर जो उचित होगा वह दोनों विभाग के अपन मिलके निर्णय लेंगे उसके बारे में। ये जो बच्ची ने जो जन्म लिया है, इनका उपचार अभी जारी है, क्या उसकी नाबालिग माता को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया? जी, नाबालिग माता को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है।
कर दिया गया है। वह स्वस्थ थी तो उनको पूर्ण रूप से हम यहाँ से डिस्चार्ज कर चुके हैं। ये जो बच्ची का अभी जो आप देख रेख कर रहे हैं, कितने दिनों से आप लोगों के कुशल मार्गदर्शन में देख रेख में है? यह लगभग हमारे पास में अभी 15 दिन हो गए हैं जो हमारे विभाग में भर्ती है। 10 तारीख के आसपास रात में भर्ती हुई थी और 15 तारीख लगभग 15 दिन से ये हमारे पास में अभी भर्ती है। ये आज पूरी तरह से क्या वह स्वस्थ है? माता स्वस्थ है। बच्ची के बारे में, बच्ची के में अभी भी इन्फेक्शन के कुछ लक्षण हैं। अच्छा, बच्ची का हमने जो चर्चा किया था कि उसकी उंगली एक जो है वह कट गई थी, क्या कारण हो सकता है? जी, वह कुछ मतलब या तो वो ट्रॉमा है, मतलब किसी चीज से चोट लगी है, या तो जब वो बच्ची यहाँ पे आई तो किसी कीड़े वीड़े ने उसे काटा, ऐसा हमको प्रतीत होता है, जिसके कारण से वो पूरी उंगली नेक्रोसिस हो गई थी। तो वो उसको फिर रखते तो वो और इन्फेक्शन कॉज करता बच्ची को, तो उसको निकालने का निर्णय फिर डॉक्टर ने लिया, यहाँ के सर्जरी विभाग और पीडियाट्रिक विभाग ने निर्णय लिया और बच्ची का उंगली को निकाला गया है उसको। एज ए डॉक्टर, समाज के लिए डॉक्टर से हट के मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो यह समाज में इस तरह की कुरीतियाँ हैं, एक तरह से इसे कुरीति ही कहा जाए कि इस तरह की चीज़ें सामने आई, कहीं ना कहीं अज्ञानता, घर के गार्जियनों की कमी, या फिर वहाँ जहाँ पर वह हॉस्टल लाइफ में बच्ची अपने पठन पाठन का क्रियाकलाप कर रही थी, क्या कुछ समाज को संदेश देना चाहते हैं? बस मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि इसमें क्या छुपाने का कोई बात नहीं रहता है। मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है तो आपको इसको छुपाना नहीं चाहिए। किसी भी बच्ची को इस प्रकार से गलती हो जाने पर अपने माता पिता को तुरंत इस संबंध में जानकारी देनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज है कि गर्भपात की भी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं सरकारी अस्पताल में, सब जगह फ्री में गर्भपात की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर वह जानकारी पूर्व में अपने माता पिता को दे दी होती तो वह बच्ची के जो अभी नवजात शिशु ने जो जन्म लिया है, जो अभी इस तरीके की दिक्कत झेल रही है, तो शायद वह हम उस चीज को प्रिवेंट कर पाते, उसको रोक पाते। अगर वह अपने माता पिता से डरती नहीं है और बता देती सब चीजें, तो मेरे को लगता है कि अपने माँ पिताजी से शायद ज़्यादा संपर्क ना हो पाना भी एक समाज के लिए एक यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने माँ पिताजी से सभी चीज़ बताएं, गलती होने पर भी हर चीज़ अपने माता पिता को शेयर करें। धन्यवाद। यह थे डॉक्टर सिसोदिया जी। इस मामले को लेकर जहां पर अनेकों वक्तव्य, अनेकों बातें आ रही हैं, वहीं पर समाज के लिए भी एक डॉक्टर भी यही संदेश देना चाहता है कि आप बच्चे और गार्जियन आपस में फ्रेंडली व्यवहार करें, एक मित्रवत व्यवहार रहे। आपस में कोई भी चीज, चाहे कितनी सी बड़ी त्रुटि हो जाती है, तो आप घर में अपने माता और पिता को अवश्य बताएं। किसी भी प्रकार का बोझ अपने सर पर, अपने दिमाग पर न रखें। आपके माता पिता आपके लिए हैं, आपके लिए खड़े हैं, सदैव तत्पर हैं और आपके हित की निरंतर सोच भी रखते हैं। तो अपने माता पिता को शत्रु न समझते हुए उन्हें मित्र समझें। हर वक्तव्य, हर बात, चाहे बड़ी से बड़ी त्रुटि, बड़ी से बड़ी चूक भी हो जाए, तो अवश्य उन्हें बताएं। यदि इस बच्ची ने भी ऐसा कुछ किया होता तो शायद आज ये जो चीजें सामने आ रही हैं वो कतई ना आई होती। बहरहाल इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर। तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ में प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।